हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में हम लोगों ने देखा था कि जो प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पहले ही देखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे क्लिक करिए, कॉम्बो क्लासेस सर्च करिए यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 12 रे ऑप्टिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप लेक्चर नंबर 4 या 1 से आप देखना शुरू करिए, तब जाकर के ये सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। चलिए तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने कहा था कि दो तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। हम लोगों ने फर्स्ट को कहा था कॉनकेव मिरर और सेकेंड को कह दिया था कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? कॉनकेव मिरर जिसको हम लोगों ने कहा था कि इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम लोगों ने कह दिया था इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोगों ने कहा था कि यह लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, एक जगह फोकस करता है, जबकि हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर को कहा था कि यह जो होता है वो लाइट को किसी एक ही पॉइंट से डाइवर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, सीधी बात कहें तो डाइवर्ज करता है। इसी बेस पर हम लोग बात करेंगे इमेज कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होता है। उसके लिए हम लोगों ने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है, और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़े थे कि जब भी पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती है। दूसरा कहा गया था कि अगर कोई लाइट फोकस से इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड में कहा गया था कि व्हेन लाइट रेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर it get reverse in the same way, in the same direction from the spherical or plane mirror। फोर्थ में हम लोगों ने कहा था कि जब भी किसी पोल पर, किसी मिरर के पोल पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उस कंडीशन में वो मिरर जो होता है एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। इन्हीं सभी 4 रूल्स का यूज करके हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से उनका इमेज कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हम दूर करेंगे, पास करेंगे तो इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग जो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। एसएम का मतलब क्या है? स्फेरिकल मिरर्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है 2 तरह का मिरर, एक को कॉनकेव और दूसरे को कॉन्वेक्स कहा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय, क्या होगा हमारा हेडिंग? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा? ये देखिए गैपिंग हो गया थोड़ा सा, मिरर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा कि जब भी हम कॉनकेव मिरर लेंगे, कौन सा मिरर लेंगे? कॉनकेव मिरर लेंगे, तो कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगा वो रियल भी हो सकता है, साथ ही साथ वर्चुअल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने कहा कि कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है रियल तो हो ही सकता है या वर्चुअल भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम वाली बात यहीं पे फंस जाएगी कि रियल कब बनेगा और वर्चुअल कब बनेगा, ये कंडीशन हम लोगों को जानना होगा। फिर साथ ही साथ इन्वर्टेड
भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, साथ ही साथ सेम साइज का हो सकता है, सेम साइज्ड, या फिर डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, सेम साइज का मतलब तो जानते ही हैं, या फिर इनलार्ज भी हो सकता है। क्लियर है? ये सभी कंडीशंस उस तरह फिगर में होगा, उस इमेज में होगा जो कॉनकेव मिरर के थ्रू बनेगा। वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे तब क्या बनेगा, बहुत क्लोजर रख देंगे तब क्या होगा, जब फोकस पे रखेंगे तब क्या होगा। ये सारी कंडीशंस की बात हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? चलिए एक बार थोड़ा सा और ये सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या होगी, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा कैसा होगा। तो फर्स्ट हमारा जो फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट हमारा जो केस होगा, कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां पर रखा है? ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे हम लोगों ने रख दिया। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दूर रखा है, मिरर से इतनी ज्यादा दूरी पर रखा है, इतने ज्यादा डिस्टेंस पर रखा है जो मेजरेबल भी नहीं हो। मेजरेबल का मतलब क्या? जिसको हम मेजर कर सकें, स्केल लगा के नाप सकें। और इंफिनिटी का मतलब तो आप समझते हैं, जिसका कभी अंत ही ना हो, जिसका कभी लास्ट ही ना मिले, उसी को क्या कहते हैं? इंफिनिटी कहते हैं। तो इंफिनिटी के केस में क्या होता है, हम जनरली एक सिंपल सा ले लेंगे। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर होगा क्योंकि इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश किया गया। ये कॉनकेव मिरर हम लोगों ने ले लिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो लाइट इंसिडेंट करा देंगे। तो हम जानते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी मिरर पर, कौन से खासकर कॉनकेव मिरर पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। किससे होकर जाती है? ये फोकस से होकर के जाती है। तो कहां पर मिल गया ये लाइट? ये फोकस पर मिल गया। तो क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने ये भी कहा था कि जब भी दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट किसी पॉइंट पर मिलती है तो वही इमेज का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। When an object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा? इंफिनिटी पर रखा होगा, कॉनकेव मिरर के सामने। इस कंडीशन में जो इमेज बनता, हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। कॉनकेव मिरर पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा दिया। जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के जाता है, और फोकस से होकर के जाता है तो क्या बनता है? फोकस पर ही रियल, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, और प्रिंसिपल फोकस पर ही उसका इमेज बन जाता है। क्लियर है? दूसरा क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा हो, यानी मेजरेबल डिस्टेंस पर रखा हो, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो भी रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, साथ ही साथ छोटा भी होता है, और बिटवीन सी और एफ के बीच होता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे प्लेस कर दिया गया, एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुई इस मिरर पर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के चली गई, और दूसरी लाइट हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराया गया, तो दूसरी लाइट क्या होगी? जैसे गई थी वैसे ही सेम रिटर्न आ गई। तो क्या देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच इमेज बनेगा। कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, और सी और एफ के बीच होगा। रियल का मतलब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और सी और एफ के बीच में बनेगा। सी और एफ के बीच में कंफर्म बीच में नहीं, कहीं भी बीच में बन सकता है। बिटवीन की बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर नहीं कर रहे हैं, बिटवीन की बात कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखेंगे तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, साथ ही साथ सेम साइज का होगा, और क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उल्टा बनेगा।
तो क्या देख रहे हैं कि पहली लाइट हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। दूसरी लाइट हम लोगों ने इसके फोकस से इंसिडेंट करा दिया, जैसे ही फोकस से इंसिडेंट कराया तो ये क्या होगी, लाइट पैरेलल चली जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो जाकर के फोकस पर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही मिल रही है, इसलिए इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। लेकिन कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड सेम साइज का होगा, जितना ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतना ही इमेज की साइज भी होगी, साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उल्टा बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखा होगा तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा होगा, तो इस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ही बनता है। क्या कहा गया, सेंटर ऑफ ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराई गई, ये पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट फोकस से इंसिडेंट कराया तो फोकस वाली पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे मिल रही है, तो इमेज कैसा बनाएगा, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इनलार्ज मतलब बड़ा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे बनाएगी। बात क्लियर है। चलिए फिफ्थ वाले केस की बात करते हैं और सिक्स वाले केस की बात करते हैं। क्या होगा, फिफ्थ वाला केस जो होगा, व्हेन एंड फाइव वाला जो केस होगा हम लोगों का, क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहां पर रखे हैं, इंफिनिटी, सॉरी, प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, पीएफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस। चलिए बात करते हैं। ये हो गया एक कॉनकेव मिरर, इस पर हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया, एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा दिया, तो पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, हम लोगों को पता है कि ये फोकस से ही जाती है। दूसरी लाइट क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो जैसे गई थी सेम वैसे ही रिटर्न हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल मिल रही है, तो पैरेलल कहां पे मिलेंगी, इंफिनिटी पे, तो इमेज जो बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है, और कहां होगा, एट इंफिनिटी। क्लियर है। अब देखते हैं सिक्स वाला जो स्पेशल केस होता है, सबसे अलग होता है। अभी तक हम लोगों ने जो 5 केसेस की बात की, इन पांचों केस में जो इमेज बना था वो कैसा बना था, रियल बना था, लेकिन इस केस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। तो चलिए इसकी भी बात कर ही लेते हैं आज ही। ये हम लोगों ने एक कौन सा मिरर लिया, कॉनकेव मिरर के अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, वेन P और F के बीच रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, P और F के बीच रखेंगे। इस कंडीशन में जो होगा, इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। कैसे बनेगा, एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहां पे रख दिया, तो ये पैरेलल लाइट गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट हम लोग इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, देख रहे हैं ये डाइवर्ट हो रही है, फैल रही है, और पीछे क्या होगी, ये ऐसे मिलेगी, तो यहीं पे इमेज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये F हो गया, ये C होगा, कैसा होगा इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट, इनलार्ज, और बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर के दूसरी ओर होगा। बात क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच रखेंगे तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा भैया, इस कंडीशन में
जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे, इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज और बिहाइंड द मिरर बनेगा। बात क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट एपिसोड में कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे।